and welcome to Headlines. Today I'm Anna M.M. Bettikad. In a year when Bollywood has had a shaky time at the box office and the film industry is desperate for hits, the television industry is not having such a bad time. It's been producing one hit show after another, and with me on the show today, the cast of the serial Sapna Babul Ka Bidai, which, with its very captivating twists and turns, has kept Indian audiences hooked. As I said, with me on the show today, Angad and Parul. That's Alek and Ragini. Welcome to Headlines today. Thank you. You know, your serial has just in recent weeks gone through such dramatic twists कि अब साधना नहीं है, अब रणवीर नहीं है और इतना सब कुछ हो गया. आपको लग रहा है कि your serial has changed completely? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल चेंज हो चुका है पूरा, बिकॉज दो जोड़ियां जो इतनी सुपरहिट थी टूट चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम उन दोनों को. ऐसा लगता है कि अभी वो होते तो जो पहले का टाइम था वो आई थिंक अब वो नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वाकई में लीव के बाद हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से फील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. मेरे ख्याल से वो लोग होते तो ज़्यादा मज़ा आता हम लोग. मतलब आप बड़े से फील करने, आपको लग रहा है कि आपकी उम्र भी बढ़ गई है? एक्चुअली भी वैसा ही फील होता है. लेकिन आपके चेहरे पे उन्होंने इतना चेंज नहीं, मेकअप के जरिए उन्होंने कोई चेंज नहीं दिखाया है. नहीं, एक्चुअली क्या था कि अभी 7 इयर्स का लीप है, तो इतना बड़ा कोई टाइम लैप नहीं है. अगर 20 का होता तो कुछ करते भी. तो आई थिंक हमारे बालों में कुछ व्हाइटनर लगा होता, समथिंग ऐसा कुछ. लेकिन अभी केवल 7 साल का जो एज डिफरेंस है. मेरे ख्याल से 7 साल में जब मेरी शादी हुई थी रणवीर के साथ में, तो मैं 22 साल की थी, तो सीरियल के हिसाब से अब मैं 27 से 28 साल की हूँ, तो इतना एज डिफरेंस नहीं पता चलता. और फिर पता है राजवंश फैमिली की बहू हूँ, तो इतना अपने आप को कैरी करना आता है, मेंटेन करते हो. लेकिन राजवंश परिवार की जो बहू है, हमेशा हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक इतनी सज धज के बैठती है, आप थक नहीं जाते? एक्चुअली राजवंश फैमिली की जो बहू है ना, उसको शुरुआत से मम्मी जी ने इतना सजाया संवारा ना कि उसे अभी इतनी चीजों की आदत सी पड़ चुकी है. ये तो बहुत कम है, मतलब आफ्टर 7 इयर्स लीव के बाद जो ये लुक है ये बहुत डिफरेंट हो चुका है. अदरवाइज कान में बहुत ही बड़े बड़े से झुमके होते थे, हार होता था, मंगलसूत्र देने इतनी इतनी चूड़ियां, मतलब इससे भी ज्यादा हैवी साड़ियां. ये साड़ियां तो बहुत कम हो गई हैं, कड़े हो गए हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई हैं, तो अभी थोड़ा सा लोड कम है मेरे ऊपर. एक्चुअली मैं कहने वाली थी कि आज आपने बहुत कम ज्वेलरी पहना है. हाँ, मेरे ख्याल से लीव के बाद मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज्वेलरी से. कोई ऐसे आपको कोई भागने का सीन आ जाए या ऐसा कुछ, तो ये जेवर भारी नहीं पड़ता है? एक्चुअली आदत सी हो गई है, क्योंकि जब रणवीर से शादी हो रही थी उस टाइम मैंने कम से कम जो जेवर और जो लहंगा पहना था वो मेरा 30 किलो का था. उस दिन जो मैंने 1 महीने वो लहंगा पहना, तब से आदत पड़ गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे. लेकिन अंगद, ये घोर नाइंसाफी है, क्योंकि सभी सीरियल्स में लड़कियों को इतना जेवर, इतने हैवी साड़ीज वगैरह पहनने पड़ते हैं और आप लड़के आसानी से छूट जाते हैं. एक्चुअली हाँ, ये है, और लड़कों के लिए अच्छी बात है कि इतना कुछ करना नहीं पड़ता लड़कों को, और टी शर्ट और जीन्स. और मेरे लीव के बाद तो मेरी और ऐश हो गई है, क्योंकि मुझे बड़ी कूल टी शर्ट्स और जीन्स मिल रही है. इससे पहले तो शर्ट और ट्राउजर मिलता था. इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसको अपनी बॉडी दिखाने का मौका मिल रहा है. वैसे आपकी बॉडी इतनी खराब नहीं है, अच्छी बॉडी है. तो फिल्मों में जाने का कोई इरादा है? अगर ऑफर आएगी तो जरूर जाऊंगा, तो और पूरी तैयारी है मेरी, और भी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं अपनी बॉडी पे और भी चीजों पे. और इस बार तो इसे बेस्ट बॉडी का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट फिजिक का अवार्ड भी मिला है. तो लेकिन जब लड़कियों को बचपन से आदत है कि लड़कियों को हमेशा थोड़ी सी मेकअप में रुचि होती है और गहने वहने में, लेकिन आपने जब एक्टिंग में शुरुआत की थी तो आपको थोड़ी सी शर्म आई थी दोस्तों को कहने की यार मैंने मेकअप लगाया? हाँ, बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि मेकअप तो आपको करना ही पड़ता है, और चाहे आप कुछ भी मतलब करें, क्योंकि कटिंग और फेस बहुत ज़रूरी है आपको शार्प करना मेकअप से. तो शर्म तो बहुत आई थी, और अभी तक आती है. और अगर मैं वर्कआउट करने जाता हूँ जिम में तो मुझे मेकअप उतारना पड़ता है, तो मैं सबके सामने मेकअप उतार रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत खराब लगता है. तो मैं अंदर जाके रूम में जाके मेकअप उतार के फिर आता हूँ बाहर. तो आपके दोस्त क्या कहते हैं आपसे? कुछ नहीं, दोस्त तो अब खैर सबको ही पता है कि करना ही पड़ेगा, और जब नहीं विदाउट मेकअप जाता हूँ तो कहते हैं आज मेकअप नहीं किया तूने. चलिए, ये सीरियल को जितनी अटेंशन मिली है, यू नो द काइंड ऑफ TRPs that you've managed to get, when you does it feel like you're living a dream right now? डेफिनेटली. एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि सीरियसली हम बहुत लकी हैं जो हमें ऐसा शो मिला, और हमारा फर्स्ट शो है और जो इतना हिट गया, और सब लोगों ने इतना लाइक किया, और टच हुआ TRPs के बाद भी लोग लाइक कर रहे हैं. मतलब सॉरी, लीव के बाद भी लोग लाइक कर रहे हैं. मतलब लीव के बाद भी TRPs आ रही है और लाइक कर रहे हैं सब लोग.
तो अच्छा लगता है बिकॉज बीच में कभी कभार ऐसा है, हर सीरियल में उतार चढ़ाव आता रहता है। विदाई में भी काफी टाइम हमने ऐसा देखा कि जब टीआरपी नहीं आती थी तो हमें ऐसा लगता था हमें ऐसा क्या करें, हम लोग आपस में बताया करते थे कुछ ऐसा ट्रैक होना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रैक होना चाहिए जिससे टीआरपी बढ़े और लोग हमें और ज्यादा पसंद करें। तो उतार चढ़ाव हर सीरियल में लगा रहता है, इसमें भी लगा रहा, लेकिन ये है कि टचवुड एक मतलब एक टीआरपी का हमने एक बना के रखा है कि इतने से कभी नीचे नहीं गई, तो वो चीज शुरुआत से ही की है हम लोगों ने। मुझे लगता है कि टीआरपी इतनी मॉडर्न नहीं होती, हमें यह है कि हम लोगों से कनेक्ट हैं और लोग हमसे कनेक्ट हैं, हमें अपना मेंबर मानते हैं फैमिली का, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ही वही है। और आज जैसे कहीं जाते हैं तो लोग एज ए एक्टर नहीं देखते, वो उनको ऐसा लगता है मैं उनका बेटा हूँ, उसी तरह से वो मेरे से बात करते हैं जैसे वो मुझे पता नहीं कब के जानते हैं। और बहुत कैजुअली जो आंटी मिलेंगी कोई तो वो बहुत बेटा बेटा करके मिलेंगी, जिसे मुझे बहुत पहले से जानती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो कनेक्टिविटी है ये बहुत सॉलिड है, ये मतलब दुनिया के साथ जो लोगों के घरों में सब अपना अपना मेंबर समझते हैं हम लोग। लेकिन क्या ये यही वजह है कि जो टेलीविजन के सितारे हैं उनका जो स्टारडम है वो फिल्मी सितारों से बहुत अलग है, लोग आपको अपने परिवार के सदस्य मानने लगते हैं, तो इसलिए वो स्टारडम भी अलग हो जाता है। हाँ एक्चुअली बिकॉज लोग हमें वीक में 5 बार देखते हैं और उनका डेली रूटीन बन जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें रागनी और आलेख साधना रंगी को देखना है। तो वो जो एक सीरियल है, सीरियल में आपका फैमिली ड्रामा चलता है जो आपसे एक नॉर्मल जो पब्लिक होती है उससे जो रिलेशन होते हैं, जो नॉर्मल घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्यार भी हो रहा है, घर में लड़कियां खाना भी बना रही हैं और हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं, जो रिलेशन है वो लोग अपने आप को देखते हैं वहां पे रख के। मे भी कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है सेम एक लड़की की लाइफ में चल रहा है, मैंने उसको सॉल्व किया तो उसको भी रास्ता मिल जाता है कि नहीं रागनी ने ऐसे सॉल्व किया था, आलेख ने ऐसे सॉल्व किया, तो लो मैं भी सॉल्व करके देखती हूँ। तो लोग हमें अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं, इसीलिए बहुत ही मतलब डिफरेंट लाइफ होती है एक बॉलीवुड और एक टॉलीवुड के साथ। बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत फर्क। लिटरली मैं हरमंदिर साहब गया था, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वहाँ पर लोग मैंने खुद देखा है कि लोग अरदास करवाते हैं मेरे नाम की कि आलेख ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर कई लोगों ने सिद्धिविनायक में मन्नत मानी, मानते थे लोग कि आलेख ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ टेलीविजन में ही मिलेगी, जो इतना लोग आपसे इमोशनली अटैच्ड है। एक मूवीज में आपको ये होगा कि हाँ भाई बहुत सॉलिड है, बहुत हॉट है, बहुत वो है, लेकिन जो एक टीवी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही अलग है, बहुत अलग है। बिकॉज जब मेरी शादी नहीं हो रही होती है, मम्मी पापा इतने रिश्ते देख रहे होते हैं, तो उसके बाद लोग लिटरली बोलते थे कि ये कर लिया करो गोरी हो जाओगी, ये कर लिया करो गोरी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तुम सामने तुम्हारी शादी नहीं मैच हो जाती थी। हाँ होती है लेकिन सॉल्व हो जाएगी। और ये मुंबई की बात है कि मुझे फर्स्ट टाइम जब अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, तब एक फैमिली थी, उन्होंने अपने घर में प्रॉपर एक पार्टी की थी जिसमें उन्होंने सबको बुलाया था, सिर्फ मैं ही नहीं था क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे, और मेरे नाम की इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई उस पार्टी की, क्योंकि उनको मैं कहीं मिल गया था, तो उसी टाइम वो लोग पिक्चर्स लेके आए, उन्होंने मुझे दिखाई, देख हमने कल पार्टी की है क्योंकि तुझे अवार्ड मिला। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। ये अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा वो उस टाइप का स्टारडम मिस करते हैं जो लोग फिल्म वालों को देते हैं, वो जो स्टेटस जो बहुत ही डिफरेंट है, जैसे आपने कहा। एक्चुअली वो लाइफ बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमें जो हम कर रहे हैं उसी को हम बहुत एंजॉय करते हैं, और जो भगवान ने जितना दिया हम उसमें खुश रहना चाहते हैं, हमें बड़े की उम्मीद नहीं है। और अगर हमारे लक ने और हमारे जो हमारा टैलेंट है अगर उसने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह हम वहां तक भी जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह आप वहां जरूर पहुंचेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि किसी ने फिल्म छोड़ दिया, फिल्म लाइन छोड़ दिया टीवी में आने के लिए, जबकि हम बहुत सुनते हैं कि किसी, और आपके सीरियल में भी हुआ है कि सारा ने ये सीरियल छोड़ दिया क्योंकि वो फिल्मों में जाना चाहती है। ऐसा उल्टा कभी उल्टा क्यों नहीं होता है? टीवी करते हैं लेकिन अपूर्व हमारे शो में है और आलोक जी हमारे शो में है, लेकिन आलोक जी टीवी और फिल्में दोनों साइड साइड करते हैं, और अपूर्व का, I mean, of course, he is very respected on television, but things didn't work out that well for him on film. Because मेरे ख्याल से उन लोगों को वो लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है, एक मूवी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो बॉलीवुड के लिए ही बने हैं, या फिर शायद वो जो उनका लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है, उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मूवी ही करनी है। वो शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि टॉलीवुड छोटा, अगर हम जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। जो टैलेंट आपको वहां दिखाने का मौका मिलेगा वही यहाँ पे, बल्कि मेरे ख्याल से टॉलीवुड आज ऐसा हो गया है कि लोग अपने से ज्यादा कनेक्ट करते हैं पब्लिकली। जब हम जाते हैं तो जिस तरीके से लोग हमारे आसपास होते हैं, प्यार करते हैं, एक बार छू के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं जो चीज हम में है
वो उससे हम खुश हैं। मेरे ख्याल से जो चीज उनमें है वो उनसे खुश है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि वो कंफर्टेबल बहुत हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि मूवीज का जो शूट है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, और जो टेलीविजन का डेली सोप्स है ये हमारे 20 आवर्स 24 आवर्स चलता है, तो वो हर कोई नहीं उसमें एडजस्ट हो पाता। Okay, in any TV serial, when there's a dramatic change, if a member of the cast has changed or there's a leap in time or anything of that sort, it's a risk. You don't know whether it will work, right? When Sara decided to leave the serial, and as a result of which you had to make so many changes in the story of Bidai, did you feel upset with her? एक्चुअली ये सबकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पर्सनल डिसीजन था, और ये उसका डिसीजन भी नहीं आप कह सकते। ये एक स्टोरी लाइन ऐसी थी कि सारा जो थी उसको साधना को मर जाना, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सारा ने शो छोड़ दिया कि उसको मूवी करनी है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, उसको मूवीज करनी थी, लेकिन उसने मूवी के लिए शो नहीं छोड़ा। वैसे लोग जनरली ये भी मानते हैं अगर किसी कैरेक्टर को मार दिया गया है हमारे आजकल के सीरियल्स में, ये भी संभावना है कि 3 महीने बाद वो वापस आएगी प्लास्टिक सर्जरी करके। ये भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। मतलब विदाई में ये हो सकता है? विदाई में ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि विदाई बिल्कुल फिल्मी नहीं है। जैसे जो होते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, या फिर उसकी वो जिंदा थी और वो आ गई, उसको वो करना पड़ा, वो मर गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गई, फिर वो वापस गई, फिर अगेन वो मेन वाली आ गई। ऐसा कुछ विदाई में नहीं होगा। विदाई में जो भी होगा वो नेचुरल होगा, जो पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर सके। नहीं, हाँ, ये विदाई पहले वाला ही विदाई है, जो लोगों को डाइजेस्ट हो सके। लेकिन आप ऐसे कह रहे हो टीवी पे रिकॉर्ड पे, इट्स ऑनगोइंग ऑन द रिकॉर्ड, 3 महीने बाद अगर प्लास्टिक सर्जरी करके वो वापस आ गई तो अब क्या करोगे? तो हम सॉरी कह देंगे। लेकिन आपने कहा कि विदाई बिल्कुल फिल्मी नहीं है। आपने कुछ मुद्दे उठाए इस सीरियल में, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्लॉट में जब कहानी आगे बढ़ रही है तो ये जो म्यूजिक चलता है, ढन 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 धीम धना, हर डायलॉग के बीच में, ये तो फिल्मी से ज्यादा है। एक्चुअली अगर ये ना हो ना तो आपको इंटरेस्ट ना आए देखने का। ये एक मतलब आपको फील देता है। अभी ये तो नहीं है ना कि हम लोग ऐसे देखेंगे और गाना बज पड़ेगा, मतलब वो म्यूजिक बज रहा है। हर जो भी जितने भी शोज आते हैं उसमें म्यूजिक होता जरूर है, लेकिन विदाई का प्लस पॉइंट ये है कि हर कैरेक्टर के हिसाब से हमारा अलग अलग म्यूजिक है, जिससे पब्लिक में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, तो वो इतना फिल्मी नहीं लगता है कि नहीं। लेकिन लाडो में भी ऐसा है, काफी सीरियल्स में ऐसा है, और ये आई थिंक नया दौर चल रहा है। सारे शोज में अपना अलग अलग थीम है, लेकिन विदाई 3 साल पहले आया। मैं कह रही थी ना, आपने 2 मुद्दे उठाए हैं इस सीरियल में। एक ये कलर डिफरेंसेस का। आपने अपनी निजी जिंदगी में देखा है कि हमारे भारत में सांवले रंग और गोरे रंग के लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन चलता है? डेफिनेटली चलता है, और बहुत देखा है मैंने कि मोस्टली घरों में क्या होता है कि बचपन से ही लड़कियों को वो बेसन से वो करवाते हैं कि नहीं गोरी हो जाए। हाँ, ये सब करते हैं, और आज भी करते हैं। मैंने कितने घरों में देखा है ऐसा। और अभी भी रिसेंटली मैं अपने घर गया था, तो वहाँ पर भी मैंने नोट किया था कि कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं नहीं इतनी लड़की थी एक, और कहते नहीं ये बड़ी होगी ना तो गोरी हो जाएगी। तो मतलब शुरू से ही लोगों के माइंड में ये चीज है कि नहीं ये काली है, इसको बड़ी होकर गोरी होना है, गोरी होगी तो इसकी शादी होगी, गोरी होगी तो ये सुंदर लगेगी। मतलब अभी तक आज तक ये चीज माइंड में है लोगों के। तो टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में आपके लिए क्या ये एडवांटेज है कि आप गोरे हैं? मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं गोरा हूँ या फिर मैं सांवला हूँ, ऐसा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। जो नेचर ने मुझे बनाया है मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे इसी कलर में लाइक करते हैं, मुझे गोरा होके क्या करना है, और जब मुझे इसी कलर में लाइक करते हैं तो मेरे ख्याल से रही इंडिया की बात, तो इंडिया में ये जो कलर का जो है डिफरेंशिएशन है वो गाँव एरिया में ज्यादा है। लोग गाँव में ये चीजें ज्यादा देखते हैं। मेरी फैमिली की बात है, मेरे मामा की 2 बेटियां, एक गोरी और एक काली है। तो जब मैं गाँव जाती थी ना पहले, तो पता चलता था कि कितना फर्क है दोनों में, और टचवुड उसी टाइम उसके 3 साल बाद फर्क किया जाता है उनके बीच में, बहुत फर्क किया जाता है। इट मींस वो गोरे को ज्यादा प्यार करते थे, उनके खुद के मॉम डैड, और जो थोड़ी सी डस्की थी उसको प्यार नहीं मिलता था। बिल्कुल एक लाइक लड़की जैसा बिहेव की, तुम खाना बनाओ, तुम ये कर लो, तुम झाड़ू पोछा कर लो। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन जब ये शो मिला, मेरी
खैर टचवुड मैं अपनी रियल लाइफ में डस्की हूँ, बट मेरे मॉम डैड ने ऐसा कभी नहीं किया ना। तो उन्होंने अपने आसपास वाले लोगों से मुझे फील होने दिया कि मेरी बेटी सांवली है तो ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा होगा। मॉम का ऐसा था, जैसी हो उसमें खुश रहो। अगर भगवान ने जिस तरीके से तुम्हें हमारे घर में भेजा है तो हम बहुत लकी है कि हमने तुम्हारी जैसी डॉटर पाई है। और आज जब मैं सांवली हूँ और मैं रागनी का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो जो लोग लड़कियां सांवली, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, जो लड़कियां सांवली होती हैं वो भी काफी आगे बढ़ सकती हैं। बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपके सामने वाला बंदा बोलता है कि अरे तुम काली हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, नहीं, क्यों नहीं कर पाऊंगी, वो है मेरे अंदर, मैं कर सकती हूँ, एक बार मौका मिलना चाहिए। आपके घर में माँ बाप ने आपको ऐसी परवरिश दी है, आप, लेकिन बाकी लोग, बाकी परिवार के लोगों ने क्या कभी डिस्क्रिमिनेट किया? मेरे मॉम डैड ने जितना मुझे सिखाया कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने जरूर कहा था कि लड़की आई है वो भी काली। तो मेरे पापा ने कहा था जो भी आई है मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अब यकीन मानो, मेरी मॉम ने मेरे कभी उपटन नहीं लगाया, कभी बेसन नहीं लगाया, मैंने कभी क्लीन अप नहीं करा, क्योंकि मेरे मॉम भी बहुत काले थे, लेकिन मेरे मॉम बड़े होते होते मेरे ख्याल से गोरे हो गए। लेकिन जब मैं मम्मा को देखती थी, नहीं मुझे गोरे नहीं होना, मैं डस्की हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मुझे उस कलर के साथ अपने ऊपर प्राउड फील होता है। तो आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि आपको ब्लीच नहीं करना है मैडम, तो मैं मना कर देती हूँ। मुझसे कहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे हमेशा कहते हैं आपको ब्लीच नहीं करना है मैडम। आप क्या बोलते हैं? मैं कहती हूँ क्यों करूंगी, तो वो कहते हैं साफ हो जाएगा। तो मैं पूछती हूँ कि क्या मैं गंदी लगती हूँ? सेम चीज है, बस अपने लोगों की थिंकिंग है शायद से। जो मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया वो दूसरी लड़की के मॉम डैड उसे नहीं सिखा पाए। शायद वो लड़की आगे बढ़ना भी चाहती है, लेकिन उसका जो फैमिली है वो उसकी एक डोर खींच रहा है। चलिए आपसे पूछूं मैं कि क्या आप कभी किसी फेमस प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे? मैं दिल से पूछो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ क्रीम लगाने से अगर आप गोरे हो जाओ या फिर कुछ ऐसे करने से आप गोरे हो जाओ तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा या बहुत आप खूबसूरत लगोगे। ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरत आप मन की खूबसूरती से लग सकते हैं, और जो गॉड ने आपको दिया है वही आपकी खूबसूरती है। लेकिन हाँ, एड वेड मिलेगी तो कर लूंगा ना। नहीं छोड़ेगा। वो तो मेरा काम है, वो तो मेरा प्रोफेशन है, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आप समाज को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना। अगर आपने ऐड किया और ये सीरियल के मैसेज के बिल्कुल उल्टा है, तो फिर लोग समझेंगे यार सीरियल में एक बात कह रहे हैं और ऐड में कुछ और हो रहा है। नहीं, लेकिन मैंने इस इंटरव्यू में बोल दिया ना कि हाँ मैं दिल से नहीं करूंगा, मैं दिल से नहीं करूंगा। पैसे के लिए करोगे, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि जो भी हो आप रोल मॉडल्स हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट द मैसेज पीपल गेट फ्रॉम यू। नहीं, मैं भी आपसे मजाक ही कर रहा था। मजाक कर रहे हो ना? मैं ऐड नहीं करूंगा। मैं आपको 2 करोड़ दूंगी तब भी आप फेयरनेस प्रोडक्ट लॉस नहीं करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और 3 महीने बाद आप करोगे तो फिर मैं मुझसे माफी मांगोगे? नहीं, सीरियसली मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं आप ये दुनिया को यही बोल रहे हो कि आप गोरे हो जाओ, यू नो, जो सांवले उनको बोल रहे हो कि आप गोरे हो जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये चीज तो नहीं करनी चाहिए, और मैं नहीं करूंगा, सीरियसली नहीं करूंगा। जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, मतलब कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में जो एंडोर्स नहीं कर रहे फेयरनेस प्रोडक्ट्स को। मेरे ख्याल से उनका पर्सनली लेवल है सोचने का कि शायद वो करना चाहते हैं ऐड, और वो उनकी अलग थिंकिंग है। जो हम लोग की थिंकिंग है, हम जितना कर रहे हैं उससे बहुत खुश हैं, हमें किसी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना। नहीं, वो देखा जाए तो वो गलत भी नहीं कह सकते आप उसको कि बहुत गलत है या बड़ा उन्होंने कुछ अपराध कर दिया। कुछ फर्क पड़ता है। मे बी शायद आज एक काली लड़की के साथ इतना गंदा बिहेवियर होता हो तो वो शायद सोचती हो कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं मतलब सुसाइड कर लूं। तो उससे अच्छा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसी से गोरे हो सकते हो तो ट्राई करके देखो। भाई हमारी बातों में मत जाओ, बट ट्राई करके तो देख लो। और जहाँ तक उन लोगों की बात, उनका क्या पता वो इन चीजों को नहीं सोचते हो कि हमें नहीं करना चाहिए या फिर ये सबके लिए अच्छा नहीं होगा। ये उनको होता होगा कि नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट है, और प्रोफेशनली वो देखते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं। वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि लोगों को हम ये ना कहें या लोग वो ना करें। लेकिन सोचना चाहिए ना। ये पता नहीं, ये उनको पता होगा, ये तो मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के बारे में नहीं आपको बोल सकता। अगर बचपन में किसी ने आपको एक फेयरनेस प्रोडक्ट दिया होता और आपसे कहते कि देखो सांवले होने की वजह से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप ये फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करो, आप गोरा हो जाओगे, फर्क पड़ेगा जिंदगी में, क्यों आप यूज करते? मेरे ख्याल से एक बार जब मैं 7th और 8th क्लास में थी तब मेरी मामी जी ने लाके दिया था मेरी मम्मा को कि ये फेयर एंड लवली है, लगाओ, इसको कंटिन्यू करो और आपकी बेटी गोरी हो जाएगी।
तो मेरी मम्मा ने पहली बात तो फेयर लवली उनके हाथ में रखी, उतने एक्स्ट्रा पैसे उनको दिए कि आप गए होंगे रिक्शे वगैरह से पैसे खर्च हुए होंगे, आप अपनी बेटी को लगाओ जाके, मेरी बेटी काली है चलेगी, घर पे बैठी रहेगी चलेगी, लेकिन मुझे गोरा नहीं करना। इस इंटरव्यू के बाद और कुछ हो ना हो, मैं आपकी मम्मी से जरूर मिलना चाहूंगी। Okay, I tweeted this interview and I asked people to give me their comments on the serials. On the serial. Now I must warn you, क्योंकि जब लोग ट्विटर पे सीरियल्स के बारे में लिखते हैं तो बहुत कटिंग कमेंट्स लिखते हैं, but here's a relatively kind comment. Rana says, I stopped watching serials when they started getting long drawn out, too many leaps, twists and rona dhona. I feel nostalgia for old Doordarshan serials. Do you have a reaction to that comment? हम इतना बोलना चाहेंगे कि आई थिंक जो भी सीरियल्स का दौर बनाया लोगों ने, उससे लोग शायद बोर हो जाते थे, या फिर जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको कुछ नया देखने का मौका मिलना चाहिए था। तो जैसा कि मैंने लोगों से सुना, विदाई से जब शुरुआत हुई थी तो काफी सारे नए शोज आए थे जिनसे न्यू जनरेशन ने लोग सीरियल्स देखने शुरू किए थे। तो प्रॉपर ऐसा आप बीच से कोई भी शो देखना शुरू करोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर शुरुआत से पब्लिक आपके एक विदाई से जुड़ी, रिश्ता से जुड़ी, या किसी भी शो से जुड़ी, अब क्योंकि से लोग जुड़े थे तो उन्होंने 10 साल फॉलो किया। क्यों? क्योंकि उनको एक एक ट्विस्ट एंड टर्म्स पता था कि क्या होने वाला है। तो अगर एक प्रॉपर शो वॉच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अच्छा ये हो रहा है, ये नया इंटरेस्ट है, तो लोग अपने आप पसंद करने लग जाते हैं शोज। Nabu has said the title of Bidai and the story don't go together anymore. सीरियल की जब शुरुआत हुई थी उसमें दो लड़कियों की कहानी थी, एक काली थी एक गोरी थी। विदाई का मीन्स होता है पूरा शो का नाम था सपना बाबुल का विदाई। जो बाबुल, मेरे बाबूजी का जो सपना था वो था कि उनकी दोनों बेटियों की विदाई हो जाए, वो भी अच्छी तरीके से। लेकिन विदाई, रागिनी की 2 बार विदाई नहीं हो पाई, वहाँ बाबूजी का मेरे दिल टूटा। साधना की विदाई हुई भी तो इतने मुश्किल तरीके से हुई, फिर रागिनी की मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार में अच्छे से विदाई हो पाई। विदाई के बाद भी बाबुल का सपना यही रहता है ना कि उनकी बच्चियां विदा तो हो गई है, लेकिन क्या वो उस नई फैमिली में जाकर खुश है कि नहीं है। तो एक शो का अगर टाइटल एक दे दिया जाता है शुरुआत से लेकर, तो मेरे ख्याल से 2 साल उस टाइटल ने उस चीज को फॉलो किया। लेकिन अभी स्टोरी आगे बढ़ी है, लोग कितने लोगों की, 2 ही लड़कियां थी, कितने लोगों की विदाई करेंगे। तो अगर आप एक कनेक्शन देखेंगे सपना बाबुल का, तो जो सपना था वो हमेशा एक बाबुल का सपना चलता ही रहता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी सीरियल लाइफ हो, जो बाबुल का सपना होता है वो हमेशा चलता ही रहता है। Well, it was really nice talking to you. I had a lot of fun, and you have to keep that promise, na? Yeah. आप अपनी मम्मी से मुझे Sure. Thank you so much for joining us on this show. Thank you. Well, that's it from me on this show. Do send me your feedback on twitter.com/AnnaVettikad. After the break, the news is coming up. Stay with us.